हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, यह जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम संगवारी हो। आज कृषि दर्शन में चर्चा करे बर हमारे बीच में आए हैं राजनांदगांव उद्यानिकी महाविद्यालय के डीन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपके स्वागत है स्टूडियो में। संगवारी हो, आज हर जिला में यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, जिला में किसान के वैज्ञानिक केंद्र है और हर जिला में उद्यानिकी विभाग के बड़े बड़े उद्यानिकी विभाग है, जहाँ के हमारे वैज्ञानिक मन एक नया इजाद करके, नए संशोधन करके, नया पौधा के उत्पादन करके आज बिही के खेती ऊपर बहुत बड़े एरिया में छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन बिही की खेती करते। बिही हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के बिही अतेक मांग है कि पूरा देश में तो जाबे करते, विदेश में भी एक मांग है। और छत्तीसगढ़ के किसान आज बिही, जिला जाम की थन, अमरूद की थन, एक वैज्ञानिक ढंग ले, नया तकनीकी ले खेती करते हैं। यही विषय में आज हमन चर्चा करबो और चर्चा ला तो हमन करबो, लेकिन बिही के ऊपर, जाम के ऊपर एक हम फिल्म बनाए हैं। वो फिल्म ला पहली किसान भाई मन देखा है, ओकर बाद डॉक्टर साहब से हम चर्चा करबो। अमरूद, जिसे जाम या बिही भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट फल है। फल अपने प्रक्षेत्रों, अपने गृह वाटिकाओं में आसानी से उपजाया जा सकता है। अमरूद या जाम के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में अव्वल स्थान रहने लगा है। डॉक्टर नारायण भाई चौड़ा ने अमरूद की एक नई प्रजातियों को ढूंढा है, जिससे जाम उत्पादक किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता प्रशस्त होगा ही। छत्तीसगढ़ में अमरूद के उत्पादन के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और संपूर्ण बस्तर को मुख्य रूप से जाना जाता है। अति शीतल स्थानों को छोड़कर सभी स्थानों में अमरूद के उगाए जाने की प्रबल संभावनाएं होती है। अमरूद हर तरह की जमीन में अच्छे उत्पादन का प्रदर्शन करता है, लेकिन फिर भी इसे बलुई दोमट भूमि में लगाया जाए तो
उत्पादन अधिक देखी जा सकती है। अमरूद के अच्छे उत्पादन के लिए भूमि का पीएच मान 4.5 से 9 तक हो सकता है। इस वृक्ष को क्षारीयता और अम्लीयता दोनों को ही सहने की अद्भुत क्षमता होती है। वृक्ष को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में 7 से 10 दिन और शीत ऋतु में 15 से 20 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। 3 और 4 वर्षा के बाद शीत ऋतु में 1 माह के अंतर में भूमि की जल धारण शक्ति के अनुसार सिंचाई करना आवश्यक होता है। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी माह में सिंचाई आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। पौधरोपण के वक्त पौध से पौध की दूरी एवं मांडे की दूरी वैज्ञानिकों से सलाह लेकर ही लगाना चाहिए। पौध लगाने के लिए उचित गड्ढे का निर्माण करके गड्ढों में गोबर खाद, सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास आधार पोषक के रूप में मिट्टी के साथ मिला दिया जाना चाहिए। अमरूद के वृक्ष को स्वाभाविक आकार में बढ़ने देना चाहिए। भूमि से कम 1 मीटर तक कोई शाखाएं निकले तो उसे काट देना चाहिए। फलते हुए वृक्षों में फल तोड़ने के बाद हल्की छटाई कर देना चाहिए, क्योंकि अमरूद के वृक्ष में नई शाखाओं पर ही फूल आते हैं। ऊपर के शाखाओं की विशेष रूप से छटाई कर देना चाहिए, जिससे वृक्ष अधिक ऊंचा न हो सके। जब भी इस पौधों की शाखाओं की प्रूनिंग की जाती है, तब से 6 माह में इसके फल किसानों को प्राप्त होते हैं। अमरूद खट्टा मीठा सुगंधित शीतकारक फल होता है। इसका वृक्ष मध्यम आकार का लगभग 8 से 10 मीटर ऊंचा, ओस्र 6 से 10 मीटर विस्तार वाला होता है। इसके वृक्ष में कठोरता होती है, ताजा, चिकना और आकर्षक होता है। 2 से 2.5 वर्ष में फलना आरंभ कर देता है। वर्ष में 2 बार जाम की फसल ली जा सकती है। अमरूद के लिए उर्वरक प्रबंधन भी बिल्कुल आसान है। उम्र के अनुसार खाद और उर्वरक की मात्रा अलग अलग होती है। विशेषज्ञों की राय पर गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा का निर्धारण करके उचित समय पर उचित मात्रा में अमरूद के पौधों में डाला जाना चाहिए। हमारे राज्य के कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चौड़ा ने अमरूद की ऐसी किस्म निकाली है जिसे उगाकर कई किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। संगवारी हो, अभी देखे हो जो बिही की खेती कैसे ढंग ले वैज्ञानिक ढंग ले करे जाते, कैसे दूरी में पौधा लगाए जाते, जल प्रबंधन कैसे करे जाते, छटाई कैसे करे जाते, ये सब बात ला आप मन फिल्म में देखे हो। अब यही विषय में हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से चर्चा करबो। संगवारी हो, पहली शौक से बारी बखरी में, नरवा के तीर में, नदिया के तीर में छोटे मोटे 2-4 पेड़ लगा दे और ठंड के मौसम में बिही आवे। बिही बहुत सुपाच्य, बहुत विटामिन और से भरपूर एक फल माने जाते, जो पेट के लिए बहुत अच्छा माने जाते। और आज छत्तीसगढ़ के किसान बहुत बड़े पैमाने में वैज्ञानिक ढंग ले, व्यावसायिक ढंग ले खेती करत है। पहली तो शौक से लगाया जाए, लेकिन आज व्यापार के रूप में बिही और छत्तीसगढ़ की बिही ला जाने जाते। आओ हम विस्तार से चर्चा करबो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से। सिंह साहब, आप बताते हो कि अभी हम जो फिल्म देखें उनमें आप मन जैसे वैज्ञानिक ढंग ले बड़े पैमाना में खेती करना है, तो सबले पहली का बात के ध्यान रखना चाहिए बिही की खेती के लिए? भूमि की तैयारी, पौधा के नर्सरी, ये बताते विस्तार से। देखिए, जो किसान भाई पहली बार इसकी खेती करना चाहते हैं जी, उनको सबसे पहले स्थान का चयन
करना चाहिए। जी। स्थान का चयन से मतलब है कि वैसे तो बिही जिसे अमरूद सामान्य भाषा में कहा जाता है, या कहीं कहीं जाम भी बोलते हैं इसको। जी जी। ये बहुत कठोर प्रकृति का पौधा है। हाँ हाँ। मतलब कि ये सूखा भी सहन कर लेता है, थोड़ा जल भराव भी सहन कर लेता है, हाँ हाँ। ठंडक भी गर्मी भी सब बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब हम व्यावसायिक उत्पादन लेना है हमें बिही का, तो उसके लिए ऐसी भूमि होनी चाहिए जहाँ पानी न ठहरता हो, जल निकास उत्तम हो, और अगर बलुई दोमट मिट्टी हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट ये सब मिलाकर जब भराई करते हैं गड्ढे की, तो हर प्रकार की ज़मीन में, यहाँ तक कि जो हमारी मुरम भाटा ज़मीन है, इसका भी अगर गड्ढे की मिट्टी को बदल के और कार्बनिक पदार्थ गोबर खाद ये सब मिलाकर अगर भर के लगाएं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। जी जी। इसके साथ साथ प्रजाति का चयन बहुत महत्व रखता है कि आप किस प्रकार की बाजार में डिमांड होती है, उसी प्रकार की प्रजाति का चयन को किसान भाइयों को करना चाहिए। अब प्रजातियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो हमारी प्रचलित प्रजातियां हैं, जैसे इलाहाबादी सफ़ेदा है, इलाहाबादी सुरखा, हिसार सुर्ख और लखनऊ 49, ललित, श्वेता, ये प्रजातियां बहुत अच्छा शुरू से उत्पादन दे रही हैं। लेकिन अभी जो बाजार में नई प्रजातियां आई हैं, ये जो हमने प्रजातियां बताया आपको, ललित, श्वेता, हिसार सुर्ख, ये सब शासकीय संस्थानों से हैं। जी जी। और कुछ अभी पिछले विगत 10 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ में गैर शासकीय जो संस्थाएं हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है बिही के ऊपर जी, और अच्छी अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं। हाँ, जैसे अभी बताया कि नारायण भाई चावड़ा कृषि गुरु के रूप में आज वो तैयार करते जी जी, और किसान मतलब प्रेरणा भी देते हैं। बहुत सारे किसान लाभान्वित हुए हैं उससे, और वो देखेंगे कि वो काफ़ी आकर्षक होती हैं, उनका फल काफ़ी आकर्षक है जी। और अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में इसको एक तरह से केजी गुआवा, मतलब 1 केजी फल वाला बिही जी, उसके नाम से जानते हैं। जो तो लगभग आधा किलो से 1 किलो तक के फल इनमें आते हैं और आकर्षक होते हैं, और ये ज़्यादा समय तक इनको बिना खराब हुए रखा जा सकता है। काफ़ी दूर तक भेजने में भी ये खराब नहीं होते हैं, और हफ्ता 10 दिन तक सामान्य तापक्रम पे भी रख सकते हैं इसको, कोई इसमें खराबी नहीं आती है। जी जी जी। तो इसलिए इसका व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है। जी जी जी। इसमें 2 तरह की प्रजातियां। हमारे एक किसान भाई के फोन आवा थे। जी जी। तो हम हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार, कहाँ बोला था भैया, कौन बोला था? गोविंद मानेश्वर बोला तो भैया, कन्यावाड़ा घाट से। अच्छा गोविंद भैया, क्या प्रश्न है आपके? जानकारी लेना थी भैया, जिसमें अपन की अमरूद की भी खेती करना चाहिए तो प्रति एकड़ हमारा कतेक करके आमदनी हो सकती है, और जब बीच में जो जगह रखते नहीं इनको जो आपको कोई नहीं सकता बीच में जानकारी। अच्छा सिंह साहब, वो गोविंद मानेश्वर जी बालाघाट से पूछा थे कि प्रति एकड़ आमदनी कतेक हो सकती? देखिए, प्रजाति अनुसार और किस प्रकार की विधि आपने अपनाई है उसके हिसाब से आप मान के चलें कि 2 लाख रुपए प्रति एकड़ से लेके 10 लाख रुपए प्रति एकड़ तक किसान कमा सकते हैं इससे। बहुत तो बहुत ही अच्छा एक आय अर्जन का स्रोत है ये। अब इसमें जैसे हम लोग प्रजातियों की बात कर रहे थे, तो जो केजी गुआवा जिसको कहते हैं, ये प्रजाति जो है गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा विकसित की गई है, और इनमें 2 तरह की प्रजातियां प्रचलित हैं। एक नारंगी गूदे वाली है और एक सफ़ेद गूदे वाली।
दोनों प्रजातियों की खेती हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही, पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है और किसान भाइयों से भरपूर उत्पादन भी प्राप्त कर रहे हैं और बाजार का विक्रय मूल्य भी अच्छा प्राप्त कर रहे हैं। तो जो हमने 5 बताई शासकीय प्रजातियां, इनका भी उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन बाजार भाव देखते हुए आप ये जो नई प्रजातियां आई हैं गैर शासकीय संस्थाओं से, इनका चयन करके और उत्तम वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर इनके खेती करें किसान भाई, तो बहुत ही अच्छा लाभ। अच्छा सिंह साहब, हम देखें फिल्म में देखें कि किसान भाई मन ओकर छटाई भी करत थे शाखा के, जी और वो फोम के जाली लगे फल के ऊपर, तो ओकर का आवश्यकता है, ओकर से फल के गुणवत्ता कतक बढ़ते, काबर लगाए जाते ओला? देखिए, अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छा लाभ कमाना है, तो जो ग्राहक हैं उनको अच्छा गुणवत्ता वाला फल देना पड़ेगा जी। तो जब हम अधिक उत्पादन लेते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाला फल उत्पादन करते हैं, तब उसका आशातीत लाभ मिलता है। जी जी जी। तो उसके लिए खासकर जो ये बड़ी प्रजाति है केजी गुआवा, इसमें शुरू में ही जब फल छोटे होते हैं तो पॉलीथीन की जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है ना, जिसमें आर पार दिखता है, ऐसी पॉलीथीन की थैलियों को कवर कर दिया जाता है, मतलब ढक दिया जाता है, उसमें पहना देते हैं छोटी अवस्था में ही फल के, और उसके नीचे सिरे में छेद बना देते हैं जिससे हवा का प्रवाह हो सके। जी जी। ये फल की गुणवत्ता को बनाए रखता है, फल आकर्षक होते हैं, रंग अच्छा रहता है, साथ ही जो फल मक्खी होती है वो भी कीड़ा इसको प्रभावित नहीं कर पाता है। अच्छा। इसके साथ साथ फल में अखबार भी लगाए जाते हैं। हम देखें कि अखबार लगाए है, तो अखबार इसलिए कि अखबार सस्ता मिल जाता है। ऐसे किसी भी प्रकार का कागज, जैसे वो किताबों पे चढ़ाने वाला जो कागज आता है, भूरा रंग वाला, उसको से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन अखबार सर्वसुलभ होता है और सस्ता मिल जाता है, तो उसका चारों तरफ से उसको पहना देते हैं, मतलब ढक देते हैं। तो पहले पॉलीथीन से ढकाई हो गई, फिर अखबार से ढकाई हो गई। इसके बाद जब हम फल की तोड़ाई करते हैं तब अखबार को हटा दिया जाता है और इसमें एक फोम जैसे पदार्थ से बना हुआ एक जाली होती है, इसको पहना दिया जाता है और फिर डाल से उसको काट के अलग कर लेते हैं। सिकेटियर एक चाकू होता है, कैंची, उससे काट के अलग कर लेते हैं साग से। अब ये फल जो है ये बाजार विक्रय के लिए जाने योग्य हो जाता है। जी जी जी। अब जो जाली लगाते हैं फोम वाली, वो इसलिए लगाते हैं कि फल में किसी तरह का चोट न लगे। जी जी। कहीं जैसे चोट लगे, चोट लगता है, जैसे फलों की टोकरी में रख दिए, कहीं किसी ने जोर से पटक दिया या कुछ हुआ, तो अब इसमें अगर घाव बन जाएगा तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, रेट कम मिलेगा। जी जी। तो इसलिए कि फल की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, चमक अच्छी बनी रहे, कलर उसका अच्छा रहे, रंग, इसलिए इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखें कि डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई के फोन आते। हेलो हेलो भैया। हाँ हेलो सर, नमस्कार। मैं शिरोबान भुवन जांगड़े बोल रहा हूँ। हाँ भुवन भाई बोलो, क्या पूछना चाहते हो डॉक्टर साहब से? जी, मेरा सवाल है विशेषज्ञ महोदय से, कई बार हम देखते हैं भी की जो खेती करते हैं किसान लोग, उसमें मल्चिंग जो प्लास्टिक का शीट लगाया रहता है जी, तो उसके क्या फायदे हैं, और ये जानना चाहता हूँ मैं, क्या फायदे हैं मल्चिंग जो लगाते हैं प्लास्टिक के शीट, उससे क्या फायदा होता है? ठीक है भुवन भाई। भुवन दास जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और खासकर बिही की खेती में मल्चिंग, जिसको बिछावन कहते हैं हिंदी में, मल्चिंग बहुत ही आवश्यक है। इसके इतने फायदे हैं कि एक तो देखिए खरपतवार नहीं उगता जी, दूसरा नमी का संरक्षण होता है, तो पानी कम देना पड़ता है, और खरपतवार से खर्च बचता है, साथ में
उर्वरक भी बचता है। अगर खरपतवार को रोक लिया हम, क्योंकि ढका रहता है मादा, तो खरपतवार उगते नहीं। खरपतवार नहीं उगते तो नमी संरक्षण, उर्वरक संरक्षण, नहीं तो ये पौधे का जो भी देते हैं उर्वरक वो सब खरपतवार खा जाते हैं, नीला। तो ये 2-3 फायदे हैं। इसके साथ साथ अभी जो मल्चिंग बिछाई जा रही है वो सिल्वर कलर की मल्चिंग होती है, स्लेटी रंग की, तो वो चमकती है। तो उसके और भी फायदे हैं। उससे जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं वो दूर भागते हैं। अच्छा, चमक की वजह से। हाँ, वो उसकी इस तरह की बनावट है कि वो जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, एक तरह से प्रपंच समझ लो आप। जैसे कीड़ों को भगाने के लिए प्रपंच का प्रयोग करते हैं, उसी तरह ये एक तरह का मल्चिंग है जिससे ये कीड़े भी भागते हैं, रस चूसने वाले। तो कई तरह के फायदे हैं। एक मल्चिंग और फायदा कई ठो है। जी जी। अच्छा, हम देखें न डॉक्टर साहब की फल में कई बार फल छेदक कीड़ा के प्रकोप हो जाते, तो ओकर से तो किसान ला नुकसान भी हो सकते, तो ओला कैसे रोका है? देखिए, अमरूद की बड़ी भारी समस्या है, फल मक्खी, और पूरा फल खराब हो जाता है, खासकर जब पकने की अवस्था होती है उसी समय। डॉक्टर साहब, एक ठन किसान भाई को फोन आओ थे। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ बोला था भैया? कौन बोला था? मैं राम गोपाल साहू बोला था, मुंगेली, छत्तीसगढ़ से। जी जी, बोलो भैया, क्या प्रश्न है आपके राम गोपाल भैया? बिही के पेड़ में खाद कैसे डालना चाहिए, और बिही के जो अंदर के फल है वो सड़ जाते हैं अंदर से। जी ठीक है राम गोपाल जी। देखिए, खाद उर्वरक का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। अगर आप पारंपरिक पद्धति से खेती करते हैं, जैसे पुरानी बिही लगाने की पद्धति है, तो उसमें गड्ढे की भराई अच्छे प्रकार करना चाहिए। कम से कम 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाना चाहिए, और उसी आकार का लंबाई चौड़ाई सब रखना चाहिए, 60 सेंटीमीटर। फिर इसमें 20 किलो गोबर की खाद और 100 ग्राम यूरिया, करीब 200 ग्राम सुपर फास्फेट और 50 म्यूरेट म्यूरेट ऑफ पोटाश, जी जी, इतना मिलाकर शुरू में डालें। और 2 किलो नीम की खली अवश्य डालें। साथ में 5 ग्राम फ्यूराडान पाउडर, ये दीमक वगैरह जो लगते हैं, जमीन वाले कीट, उनसे बचाव के लिए फ्यूराडान डाल सकते हैं। और नीम खली जैसे हमने बताया, ये भराई के समय। और गड्ढे की आधी मिट्टी और ये मिश्रण जो हमने बताया गोबर खाद के साथ सारा मिलाकर गड्ढे की अच्छी तरह से भराई करके और फिर बीचों बीच इसमें पौध का रोपण करना चाहिए। जी जी। अब इन्हीं खाद की मात्रा को हर साल दूना करते जाना चाहिए। जी जी। और 5 साल तक जो मात्रा आती है उसको फिर लगातार देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप मन आज हमारे स्टूडियो में आए और खासकर बहुत महत्वपूर्ण फल के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक हमारे किसान भाई मन ला जानकारी दे। छत्तीसगढ़ के किसान बिही की अच्छा खेती करें और उत्पादन बढ़ावें, अपन आत्मनिर्भर बनाएं, ये विषय में चर्चा करें। एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, आज आप मन देहे कि कैसे ढंग ले बिही के उन्नत खेती करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जबकि ये में 2 लाख से लेकर 10 लाख तक के प्रति एकड़ आमदनी हो सकते, ऐसे डॉक्टर साहब बताइन हैं। तो किसान भाई हो, अच्छा ढंग से बिही की खेती आप मन करो। जाए के बेरा हो गए है, लेकिन अवैया बेरा में फिर एक नया विषय ला लेकर के, नया फसल ला लेकर के आप तक आवो। तब तक दो हम विदा। राम राम।